फारूक अब्दुल्ला का टोटली ये मैटर है कि भाई अगर भारत पाकिस्तान बात करेंगे तो किस मामले में बात करेंगे? ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बात करेंगे नहीं, तो पाकिस्तान में कुछ बनता है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात हो नहीं सकती क्योंकि पाकिस्तान कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता नहीं है, राइट? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइंस के बारे में बात नहीं हो सकती, स्पेस प्रोग्राम के बारे में बात नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान ये सब कुछ करता नहीं है। तो फिर किस मामले में बात हो सकती है पाकिस्तान से? ऑन व्हाट टॉपिक कैन इंडिया स्पीक टू पाकिस्तान एंड दैट पाकिस्तान विल बी विलिंग टू स्पीक टू इंडिया ऑन? दैट इज कश्मीर। तो जब कश्मीर के बारे में बात होगी तो फिर बिचौलिए बन के जो बीच में वो बीच बचाव करने वाले आते हैं ना, ये आएंगे और फिर इनका स्टेटस फिर से कायम हो जाएगा। ये बहुत शुरू से इनकी डिमांड है कि बात करो बात करो बात करो बात करो। हमने तो बात करना नहीं रोका था। इमरान खान ने बोला था हम बात नहीं करेंगे 370-35 जब तक नहीं हटेगा, वापस नहीं लाओगे, ये सब ट्रेड बंद करी। तो ये दे कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। सर अब इनको बात पता है क्या है कि इनको कश्मीर में भी लोग सीरियसली नहीं लेते। तो फारूक अब्दुल्ला एंड महबूबा मुफ्ती आर नो लॉन्गर अ पॉलिटिकल फोर्स इन कश्मीर। दे हैव बीन एब्सोल्युटली न्यूट्रलाइज्ड बाय द पीपल। ये बताइए सर कि ये फारूक अब्दुल्ला के हवाले से आपका मैंने ट्वीट भी देखा और ये स्टेटमेंट भी मैंने देखी। मुझे ये गजा वाला मामला बड़ा खटका कि ये क्या धमकी है फारूक अब्दुल्ला की? सर कोई धमकी वमकी नहीं है सर, ये ऐसी सुरसुरी छोड़ते रहते हैं और मीडिया ने भी इतना सीरियसली नहीं लिया इस बार। क्योंकि जब यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई थी तब इन्होंने ये भी बोला था कि यूक्रेन जैसे हालात हो जाएंगे। तो जो चलता है ना लेटेस्ट दुनिया में वो ये पेश कर देते हैं सर। वर्क लगाते हैं ना मिठाई में, हमारे यहाँ आपने देखा होगा सिल्वर फॉइल लगा के उस जंग का वो पेश कर देते हैं मिठाई की, ये लड्डू है, वर्क लगा हुआ, आप खा लीजिए। तो पहले हम यूक्रेन का सोच रहे थे सर, अब हम गजा का देख रहे हैं। तो ये सब चलता रहता है इनका। इनका बेसिकली मामला क्या है सर कि इन्होंने कश्मीर की तरक्की नहीं करवाई कभी। इन्होंने कभी कश्मीर की, और इनके ही मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार, ये दोनों खानदान इन्होंने बहुत फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, मतलब डेकेड्स, दिहाइयों इन्होंने राज करा है, दशकों इन्होंने कश्मीर पे राज करा है। इनके वालिद साहब पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे कश्मीर के, फिर वो सिस्टम चेंज हुआ, फिर वो चीफ मिनिस्टर बन गए। फिर इनके बेटे फारूक अब्दुल्ला जो हैं अभी, वो चीफ मिनिस्टर बन गए। फिर उनके बेटे उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बन गए। तो ये लोग ऐसे हैं और ये सेंटर में भी मिनिस्टर रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर। तो इनके लिए जो सत्ता है, जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो कोई नई बात नहीं है सर। पहली बात ये बता दो। पर ये पावर में आए कैसे सर? ये बेसिकली दे आर पावर ब्रोकर्स, ठीक है। इसेंशियली इनका ये मामला है कि कश्मीरी आवाम जो है, जो जम्मू और कश्मीर की आवाम है, उसको सबसे पहले तो डरा के रखो, उनको खौफजदा रखो कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे ऊपर, जैसे पाकिस्तान में बोलते हैं ना, तुम्हारे ऊपर भारत हमला कर देगा, हमला कर देगा भारत, बस तुम्हें निगल जाएगा। हिंदू तुमसे 5-6-7 गुना है, 140 करोड़ की आबादी है, कभी भी हमला कर सकता है हिंदू, कभी भी। तो हर समय एक 24-25 करोड़ की आवाम को डराना कि वहां पे जो 150 करोड़ 140 करोड़ बैठे हैं वो तुम्हारे ऊपर हमला करना चाहते हैं। तो पाकिस्तानी आवाम सर शुरू से ही मतलब 1947 से ही इनको डरा के रखा। उसी तरीके से वही सिस्टम यूज करा इन्होंने कश्मीरियों के लिए कि देखो ये तुम्हें खाना चाहते हैं, ये तुम्हें खाना चाहते हैं, ये तुम्हें निगल जाएंगे। तो उनको भी डरा धमका कर। अच्छा, किसी ने निगला नहीं, लेकिन आवाम बेचारी मासूम है, उसको समझ में नहीं आई होगी बात क्या हुआ। देखिए, ये जो कहते हैं ना, अक्सर आपने महबूबा मुफ्ती को भी देखा होगा कि पाकिस्तान से बात करिए, पाकिस्तान से बात करिए। क्यों करिए पाकिस्तान से बात? आखिर बात क्या है? पाकिस्तान से बात करनी आखिर क्यों है सर? मैं इसका भी कारण आपको बताता हूं कि ये लोग क्यों चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान से बात करे। मैंने ट्वीट भी करा था, आप जिसकी हम बात कर रहे थे सर शो शुरू होने के पहले। बेसिकली क्या है उसमें मैंने सब कुछ समझाया ट्वीट में, अगर कोई जाके देखे मेरी टाइमलाइन में, कि फारूक अब्दुल्ला का टोटली ये मैटर है कि भाई अगर भारत पाकिस्तान बात करेंगे तो किस मामले में बात करेंगे? ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बात करेंगे नहीं, तो पाकिस्तान में कुछ बनता है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात हो नहीं सकती क्योंकि पाकिस्तान कुछ मैन्युफैक्चरिंग करता नहीं है, राइट? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइंस के बारे में बात नहीं हो सकती, स्पेस प्रोग्राम के बारे में बात नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान ये सब कुछ करता नहीं है। तो फिर किस मामले में बात हो सकती है पाकिस्तान से? ऑन व्हाट टॉपिक कैन इंडिया स्पीक टू पाकिस्तान एंड दैट पाकिस्तान विल बी विलिंग टू स्पीक टू इंडिया ऑन? दैट इज कश्मीर। तो जब कश्मीर के बारे में बात होगी तो फिर बिचौलिए बन के जो बीच में वो बीच बचाव करने वाले आते हैं ना, ये आएंगे और फिर इनका स्टेटस फिर से कायम हो जाएगा। ये बहुत शुरू से इनकी डिमांड है कि बात करो बात करो बात करो बात करो। हमने तो बात करना नहीं रोका था। इमरान खान ने बोला था हम बात नहीं करेंगे 370-35 जब तक नहीं हटेगा, वापस नहीं लाओगे, ये सब ट्रेड बंद करी।
तो ये दे कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। सर अब इनको बात पता है क्या है कि इनको कश्मीर में भी लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। तो फारूक अब्दुल्ला एंड महबूबा मुफ्ती आर नो लॉन्गर अ पॉलिटिकल फोर्स इन कश्मीर, दे हैव बीन एब्सोल्युटली न्यूट्रलाइज्ड बाय द पीपल ऑफ कश्मीर। और मैं एक और चीज कह दूं सर, ये बड़ा स्टेटमेंट है, लेकिन जो कश्मीरी है जो वहां पे रहता है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि मेरे कश्मीरी भाई बहन इसको पॉइंट आउट करें। ये बिना सिक्योरिटी के कश्मीर में नहीं चल सकते दोनों के दोनों। ये जो पाकिस्तान के इतने हिमायती बनते हैं और जो पत्थर फेंकते थे, वो कहते थे आजादी लड़ने वाले हैं, वो तो बच्चे हैं, वो तो मासूम बच्चे हैं, आजादी। ये गुपकार रोड में रहते हैं सर, ये अपने घर से बिना सिक्योरिटी के, इनसे बोलिए जरा श्रीनगर की सड़कों में चले, इनमें इतनी हिम्मत नहीं, क्योंकि इनके पाप इतने हैं सर, इनके पाप इतने हैं। तो ये सब बीच में सर रेलेवेंट होने के, इनको पता है कि मीडिया उठा लेगी खबर, मीडिया कुछ ना कुछ कर देगी, रिपोर्ट कर देगी, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और ये सब, तो ये सब कुछ कहते रहते हैं सर। ये इरेलीवेंट फोर्स हैं, ये जिसको हम फौज में कहते हैं ना सर, फोके कारतूस हैं, ये फोके कारतूस सर, इनका कुछ नहीं है, दे गॉन। जी सर, आज की जो पॉलिटिकल रियलिटी है इसमें वाकई लगता है कि चले हुए कारतूस हैं, फोके कारतूस हैं, और भारत में इनके बारे में परसेप्शन यही है कि ये अपनी पॉलिटिक्स को गरमाने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं और ये प्रो पाकिस्तान है सॉर्ट ऑफ। लेकिन पाकिस्तान में इन दोनों परिवारों के बारे में हमेशा से ये परसेप्शन रहा, आज भी परसेप्शन है कि ये प्रो भारत हैं। तो ये जो दोनों तरफ के कॉइन हैं, ये आपको कैसे नजर आते हैं? सर बात यह है कि मैं तो, ये ना प्रो भारत है ना प्रो पाकिस्तान है। फारूक अब्दुल्ला इज ओनली प्रो फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती इज ओनली प्रो महबूब। इनको थोड़ा लेना देना है सर भारत या पाकिस्तान से। भारत ने इनको इतना कुछ, पाकिस्तान से तो इनको कुछ मिला नहीं अभी तक, भारत से इतना कुछ मिला। महबूबा मुफ्ती के फादर भारत के होम मिनिस्टर थे सर, ही वॉज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, शी हैज बीन द चीफ मिनिस्टर। मतलब इन दोनों परिवारों को जितना मिला है, शायद ऐसे कम परिवार होंगे भारत में जिनको इतना मिला है। कम होंगे सर, मुट्ठी भर परिवार होंगे, खानदान होंगे जिनको इतना मिला है जितना मुफ्तीज और अब्दुल्लास को मिला है। लेकिन ये सगे किसी के नहीं है सर, ये सगे किसी के नहीं है। ये भारत के खिलाफ नफरत, यानी कि गजा पट्टी बन जाएगा कश्मीर, और ये सब जो भी ये सब बोल देंगे, जम्मू एंड कश्मीर कैन गो टू हेल, ये भी बोल देंगे आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अभी इनको आप, मोदी जी अगर फोन करें कि फारूक अब्दुल्ला साहब हम आपको कैबिनेट मिनिस्टर बनाने के लिए दिल्ली बुलाना चाहते हैं, सर ये प्रभु श्री राम के भजन भी गा चुके हैं। ये आप ये देखिए ना, ये गाना गा चुके हैं। आपने पता नहीं वीडियो देखा नहीं देखा, तो आप वो अगर आप दिखाएं अपने व्यूअर्स को तो आप उसमें दिखाइएगा, ये प्रभु श्री राम के भजन गा, ये कुछ भी करेंगे। इनको सत्ता में रहने के लिए अगर मोदी जी के पैर पकड़ने होंगे, मोदी जी के पैर पकड़ेंगे। पाकिस्तान में तो कोई है नहीं वहां पे पैर पकड़ने वाला, एक्सेप्ट फॉर द आर्मी चीफ। ये कुछ भी करेंगे। इनका बेसिकली क्या है सर कि इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी खुद है, ये इनका बेटा, इनका खानदान, बस। ये और किसी सर कश्मीर में मैं आपको बताता हूं, इसके पहले कि मोदी जी ने पूरा शुरू करा ना कंस्ट्रक्शन, रोड वगैरह, सर ढंग की सड़क नहीं थी। और इन लोगों ने इतना फंड लिया है, इतना फंड लिया है, इतना फंड लिया है सर, मैं आपको अगर डिटेल भेजूंगा यू विल बी शॉक्ड। परसेंटेज वाइज, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं सर, नॉट एक्चुअल फंड्स, परसेंटेज वाइज पर पॉपुलेशन। कश्मीर फॉर मेनी इयर्स गॉट द हाईएस्ट फंड इन इंडिया सर। इतना पैसा सरकार ने, वो पैसा गया कहां पे? इनसे पूछिए वो पैसा गया कहां पे? इतना पैसा, लाखों करोड़ों रुपए सर, बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जब इंडिया अफोर्ड कर पाया 90s के बाद, जब इकोनॉमी पिकअप करी सर, कश्मीर में जो हमने पैसा डाला है, अरे बेहिसाब पैसा डाला है सर, बेहिसाब पैसा। लेकिन उसका हुआ क्या सर एंड में? फिर ऐसे ही लोग निकलने थे तो इनको हटा के दूर करा सर, जेल जूल में डाला, इनको सब फिट करा, 370-35 से हटाया, पूरी हाउसकीपिंग हो गई, अब मामला क्लीन हो गया सर, अब कोई नहीं है बीच में। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अगले साल चुनाव होंगे, चुनाव के बाद देख लेंगे फिर क्या करना है। मैं सब इस वक्त कश्मीर की जो सूरत हाल है, इन्फिल्ट्रेशन अभी भी हो रही है पाकिस्तान की जानिब से, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सर कि कश्मीर में तरक्की भी बहुत हो रही है, लोगों के ज़हन बदल रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि भारत उनके लिए कितना वाइटल है, भारत के साथ उनका जुड़े रहना कितना वाइटल है। तो क्या आपको नज़र आता है कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन है, इस पे काबू पाया जा सकेगा? सर
थोड़ा सा वक्त लगेगा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये सब ठीक हो जाएगा इमीडिएटली, या फिर 370-35 से हटने से सब परफेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत फर्क पड़ा है सर, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। पाकिस्तान कोशिश करता रहेगा, हम भी कोशिश करते रहेंगे, ठीक है सर। और देखिए, किसी और की जमीन पर फसाद करना बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान ने करा भी है, सक्सेसफुली करा है, बहुत फसाद करी है पंजाब में, कश्मीर में। लेकिन सर वील मैनेज इट सर, ये कर लेंगे हम लोग मैनेज। हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, हमारी फौज बहुत बड़ी है, जो हम डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं कश्मीर में वो बहुत ज्यादा है सर। मतलब ये सोच भी नहीं सकते सर, पूरे पाकिस्तान में इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही जितनी कश्मीर। कश्मीर इतना सा है सर, 40 किलोमीटर बाय 80 किलोमीटर की है कश्मीर घाटी, इतनी सी। जितना उसमें डेवलपमेंट हो रहा है पूरे पाकिस्तान में नहीं हो रहा सर। द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट इज हैपनिंग, मतलब इट इज क्रेजी द काइंड ऑफ फंड्स द गवर्नमेंट इज पुटिंग, फॉरेन कंट्रीज आर पुटिंग इन कश्मीर। तो ये देखिए सर, छोटी मोटी चीजें होंगी वहां पे, कभी ये इनकाउंटर हो गया, कभी ये हो गया, छोटा मोटा। तो मैं ऐसे नहीं कहूंगा सर कि मतलब, क्योंकि जब फौजी की जान जाती है तो बहुत बड़ा पूरा देश आहत होता है उससे। तो उस सेंस में मैं नहीं बोल रहा, मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि एक जमाने में जैसे होते थे बड़े बड़े एनकाउंटर, बड़े बड़े टेररिज्म के वाकये होते थे, वो बहुत कम हो गए। और आपने एक बात और देखी होगी सर, जब से मोदी जी आए हैं, पठानकोट के बाद सर, आफ्टर पठानकोट देयर हैज बीन नो टेरर अटैक इन द रेस्ट ऑफ इंडिया आउटसाइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बंदी कर दिया, ढक्कन ही लगा दिया उसके ऊपर। तो ये बड़े नैरो एरिया में हो रहा है अभी, हमें ये समझना पड़ेगा सर। कोयम्बटोर से लेकर बॉम्ब ब्लास्ट होते थे सर, मुंबई में होते थे, दिल्ली में होते थे, आपके अक्षरधाम मंदिर में, पार्लियामेंट में, ये सब होता था एक टाइम पर। अब ये बहुत एक नैरो जगह, राइट सर, फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स बाय फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स में उसको सीमित कर दिया गया है, महदूद कर दिया गया। तो आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप सर, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप कि सिचुएशन बड़ी काबू में है। लेकिन अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर काकड़, उन्होंने रिसेंटली कहा कि कश्मीर के ऊपर वो भारत के साथ 300 जंगें भी लड़ने को तैयार हैं। तो 4 जंगें तो गालिबन लड़ चुके हैं, तो बाकी ये 296 जंगें आपको कैसे दिख रही हैं, कैसे लड़ेंगे ये? सर ये तो देखिए ना, ये अजीब सी बातें हैं ये। और ये देखिए, काकड़ साहब का काम है इलेक्शन करवाना सर, वो इलेक्शन के सवा सब कुछ कर रहे हैं सर। कुवैत में कोई शेख मर गया, वहां पे चले गए, फिर इंग्लैंड चले गए, फिर अमेरिका। अरे आपका काम है इलेक्शन करवाना, 90 दिन के अंदर कहानी खत्म। 90 दिन के अंदर आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। आपको पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है सर, कोई अपना काम नहीं करना चाहता, सब फेंकते हैं। जब क्या नाम उसका सर, वो भुट्टो, यंग भुट्टो, जब वो था, बिलावल, जब वो फॉरेन मिनिस्टर था सर, तो उसको यूनाइटेड नेशंस में बुलाया गया, सभी इनवाइटेड थे, और बोला कि साहब फूड सिक्योरिटी के ऊपर बात करिए। वो फूड सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंस में भी कश्मीर की बात कर रहा था सर। इनके इतना दिमाग खराब है। अब इनको फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा, और भारत में एजुकेशन है, IIT है भारत में, और भारत बहुत बड़ा मार्केट है, और भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, और भारत में पॉलिटिक्स, वो सब ठीक है। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि इनका दिमाग खराब है सर। इनको एक बेसिक चीज समझ में नहीं आती कि जिस चीज के लिए तुम्हें पैसे मिलते हैं, तुम अच्छी तरीके से वो काम करो, बस दैट्स इट। मुंह मत खोलो, मुंह बंद रखो अपना, रोज टेलीविजन के सामने बकवास करना बंद करो, तुम कुछ मत बोलो। जिस चीज की तनख्वाह पकड़ रहे हो, जिस चीज का प्रोटोकॉल ले रहे हो, ईमानदारी से वो काम करो। और पाकिस्तान की अगर पब्लिक है और पब्लिक की आपको सेवा करनी है, पब्लिक की खिदमत करनी है, उसके लिए आपको रखा गया, आप वो काम करो बस। इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं। 300 जंगे लड़ेंगे, 400 जंगे लड़ेंगे, 600 जंगे लड़ेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि एज एन इंडियन आई कैन से दैट भाई कि आपको रोका किसने है? और जिसको जंग लड़नी हो बोलता थोड़ा है। ये तो एडवर्टाइजिंग करना शुरू कर देते हैं सर। ये तो सीधा का सीधा सर एडवर्टाइजिंग करते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, करते कुछ नहीं है ये लोग। इंडिया में भी सर मीडिया ने बहुत मजाक उड़ाई इनके स्टेटमेंट की, क्योंकि इनको ये पता है कि ये लोग कुछ, इन तिलों में तेल नहीं है सर। आपको पता है सर, आई वाज डिस्कसिंग विद एन ओल्ड जनरल, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एंड उन्होंने यहां तक बोला है कि इन दी, एंड वेरी सीनियर पर्सन सर, ही रिटायर्ड एज एन आर्मी कमांडर, तो विच इज वेरी वेरी सीनियर सर, मतलब वन स्टेप बिलो चीफ। सो उन्होंने ये बात बोली कि गौरव, एक्सेप्ट फॉर हिंटरलैंड ऑपरेशंस एंड LOC ऑपरेशंस इन वैली एंड 16 कोर 15 कोर, मतलब कि जम्मू के रीजन और कश्मीर के रीजन में, उसके अलावा ही सेज कि एज फार एज थ्रेट परसेप्शन इज कंसर्न्ड, पाकिस्तान इज रियली फॉलन। आई मीन ठीक है,
फौज है वहां पे, ये सब है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता, वी डोंट रूल आउट, बट नाउ द पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर with Pakistan is extremely low right now, and this is what we have decided, and this is how we are going to format our response to Pakistan and also our this thing, sir. तो ये सब उन्होंने बात कर दी है सर. तो there is absolute clarity in India कि जनाब हमें ये we don't see Pakistan as a threat any longer, sir. The primary threat is China, और बाकी हम देख लेंगे सर. तो हमें ये करना नहीं है पाकिस्तान का, ये सब ये 300 जंगे लड़ेंगे, 600 जंगे लड़ेंगे, फिर हम कद्दू में तीर मार देंगे, फिर हम घोड़े पे चढ़ेंगे, जिहाद करेंगे, काफिरों का गला, ये सब यही बकवास करते सर. इनके बस का कुछ नहीं, दे आर नॉट वर्थ इट सर. एक जमाने में हमें फनी लगता था, आजकल फनी भी नहीं लगता सर. ये टीवी पे बैठ जाते हैं अपना, और हम ये कर देंगे और हम ये कर देंगे, और हम जज्बे वाली कौम है, और हमने कलमा पढ़ के बने, पता नहीं क्या क्या स्टोरी सुनाते हैं सर, ये अलिफ लैला की कहानियां. और मैंने एक बात और बोली थी, पाकिस्तानियों को बुरी लगी सर, मैं रिपीट कर देता हूं. ये एक वाहिद कौम है सर जो अपने बच्चों से झूठ बोलती है. मां बाप से बचपन में मैंने भी झूठ बोला है सर. मैं बदमाश था स्कूल में, मैंने टीचरों से भी झूठ बोला है, यार दोस्तों से भी झूठ बोल देता है आदमी, भाई बहनों में भी थोड़ा सा छोटा मोटा हल्का फुल्का इनोसेंट टाइप का झूठ चल जाता है. अपने बच्चों से कोई झूठ नहीं बोलता सर. आदमी कोशिश करता है अपने बच्चों से झूठ ना बोले. ये ऐसी बदकिस्मत कौम है सर, ये अपने बच्चों को झूठ सिखाती है. They tell lies to their next generation, sir, which is absolutely criminal, sir. ये बहुत गलत है.